नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह की तरह ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। 6 सदस्यीय प्राधिकरण करेगा निजी स्कूलों की फीस शिकायतों का निपटारा। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रदेश स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटियों की कार्रवाई से असंतुष्ट लोग इस प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्च शिक्षा निदेशक को शिकायत कर सकेंगे। प्राधिकरण का उच्च शिक्षा निदेशक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा बात करें तो विधेयक में प्रावधान किया गया है कि निजी स्कूल फीस में हर साल 6% की वृद्धि ही कर सकेंगे। सरकार के दिशा निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों को कानून के तहत 2 से 5 लाख तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में निजी स्कूलों की फीस तय की जाएगी। हादसे में अब आरोपी की गाड़ी बेचकर पीड़ित परिवारों को मिलेगा क्लेम, सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को सोच समझकर गाड़ी चलानी होगी। अगर वाहन मालिक सड़क में चलने वाले व्यक्ति को टक्कर मारकर चोटिल करता है तो ऐसी स्थिति में इलाज का पूरा खर्च वाहन मालिक को वहन करना होगा। व्यक्ति की मौत होने पर बीमा पॉलिसी में तीसरा पक्ष जोखिम, थर्ड पार्टी रिस्क कवर न होने पर पुलिस वाहन को बेचकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन संशोधन नियम 2021 के तहत सड़क दुर्घटना दावा न्याय अधिकरण में अंकित नियम 2015 से 2035 के संशोधित प्रारूप को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। हिमाचल में हर श्रेणी के शिक्षक बनने के लिए अब टैट होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए जल्द ही सभी श्रेणियों का टैट पास होना अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल में हर श्रेणी के शिक्षक बनने के लिए अब टैट होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए जल्द ही सभी श्रेणियों का टैट पास होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी जेवीटी और टीजीटी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास होना जरूरी था। प्रवक्ता डीपी सहित कई अन्य श्रेणियों को भी टैट के दायरे में लाने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने के लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। बड़ी राहत, हिमाचल में 59 दिनों बाद सबसे कम कोरोना संक्रमितों की मौत, 235 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौतों व नए मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में बुधवार को करीब 59 दिनों बाद सबसे कम 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 18 अप्रैल को एक दिन में प्रदेश में 9 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। बुधवार को कांगड़ा जिले में 3 और शिमला और हमीरपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में कोरोना के 235 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 41, मंडी में 31, शिमला में 34, चंबा में 19, ऊना में 18, सिरमौर में 33, हमीरपुर में 15, बिलासपुर में 23, सोलन में 7, कुल्लू में 7, किन्नौर में 5 व लाहौल स्पीति में 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 523 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,407 पहुंच गया है। इसके अलावा बात करें तो सक्रिय कोरोना मामले घटकर 3,733 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,398 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 18,690 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा बात करें तो आधा दर्जन कारोबारी संक्रमित, 17 जून को बंद रहेगा जुब्बल बाजार। उधर जुब्बल बाजार में आधा दर्जन कारोबारियों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने मामला सामने आने के बाद 17 जून को जुब्बल बाजार को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। भाजपा बैठक, मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों ने दिया 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ शिमला में हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद बुधवार दोपहर बाद वर्ष 2017 के पार्टी प्रत्याशियों की बैठक ली गई। बैठक भाजपा के हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रभारी तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंत्रियों, विधायकों और वर्ष 2017 के प्रत्याशियों ने 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड दिया। इसमें अपने अपने हलकों की योजनाओं, उनका प्रगति विवरण और कोरोना काल में किए गए कार्य शामिल रहे। प्रभारियों को लिखित रिपोर्ट सौंपी गई। हालांकि कई विधायकों और प्रत्याशियों से यह रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्हें 20 दिन की मोहलत दी गई है। अधिकृत उच्च पदस्थों की गाड़ियों में ही लगेगी झंडी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के अधिकृत उच्च पदस्थों व अधिकारियों की गाड़ियों में ही झंडी लगेगी। प्रदेश सरकार ने बुधवार को झंडी लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक केंद्र या प्रदेश सरकार ने जिन्हें झंडी लगाने के लिए अधिकृत किया है वो झंडी लगा सकेंगे, अन्य लोग नहीं। इस तरह से घुमाकर अधिसूचना जारी की गई है। इससे विधायकों की गाड़ियों में झंडी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट से फैसला लेते हुए विधायकों को झंडी लगाने का फैसला लिया है। हालांकि कई विधायक सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। SCS परिवहन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जमीन खरीद घोटाले में पूर्व तहसीलदार कानगो और पटवारी समेत 6 पर केस दर्ज।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बिजड़ी पटवार सर्किल में लाखों की जमीन को तत्कालीन तहसीलदार और कानूनगो की मदद से बेटे के नाम कराने के मामले में विजिलेंस ने पटवारी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। एफआईआर में पटवारी के अलावा तत्कालीन तहसीलदार कानूनगो व 3 अन्य लोगों को नामजद किया है। शुरुआती जांच में विजिलेंस को आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद विजिलेंस ने सरकार से एफआईआर दर्ज कराने की मंजूरी मांगी थी। स्कूल कॉलेज खुलने तक कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं करवाना मुश्किल। बेशक हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील का समय 5 से बढ़ाकर 8 घंटे किया है, लेकिन जब तक स्कूल व कॉलेज नहीं खुलते तब तक कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। स्कूल कॉलेज खुलने और संस्थानों का स्टाफ आने के बाद ही भर्ती परीक्षाएं हो पाएंगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्कूलों और कॉलेजों में बनाए जाते हैं। परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। अंतर्राज्यीय बस रूट बंद रहने से भी अभ्यर्थियों का परीक्षाओं में भाग लेना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो कोरोना के चलते टीजीटी, भाषा अध्यापकों, शास्त्री और एचआरटीसी कंडक्टरों समेत विभिन्न श्रेणियों की 1,500 से अधिक भर्तियां लटकी हैं। मार्च अप्रैल में कोरोना केस बढ़ने पर आयोग 26 पोस्ट कोड की लिखित और 6 पोस्ट कोड की 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल स्थगित कर चुका है। 10 अप्रैल से 32 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 379 पदों के लिए भी आवेदन मांगे थे। इन पर छंटनी के लिखित परीक्षाएं होनी है। 1 अप्रैल को जिन 22 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल टला था, उसके तहत भी 285 पद भरे जाने हैं। एचआरटीसी ने डीजल पर 5,950 रुपए खर्चे, कमाई महज 465 रुपए। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद जनता की सहूलियत के लिए सोमवार से बसें चला दी हैं, लेकिन सवारियां नहीं मिल रही हैं। कई रूट एचआरटीसी प्रबंधन के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। 210 किलोमीटर तक का सफर महज 2-3 सवारियों को लेकर किया जा रहा है। कई रूट ऐसे भी हैं जहां एक ही सवारी को बैठाकर बस अपने गंतव्य तक पहुंची। 1 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए 25 जून से बुलाए शिक्षक। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 20 जून के बाद सैनिटाइजेशन को लेकर विशेष अभियान शुरू होगा। 1 जुलाई से कॉलेजों में प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है। 25 जून से शिक्षकों को भी कॉलेजों में बुलाया जाएगा। कॉलेज परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए 1-2 दिन के भीतर कॉलेजों प्रिंसिपलों के साथ उच्च शिक्षा निदेशक बैठक भी करेंगे। 12 सितंबर को होगी एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा। इन परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही राज्य लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों की भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एचएएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर को होगी। आयोग ने बीते दिनों ही 22 जून तक एचएएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई है। 25 जुलाई को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा 2021 होगी। रिसर्च अफसर की परीक्षा 1 अगस्त को होगी। असिस्टेंट रिसर्च अफसर की परीक्षा 8 अगस्त को होगी। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पद भरने के लिए परीक्षा 26 सितंबर को होगी। निजी ऑपरेटरों ने हिमाचल में 686 रूटों पर शुरू की बस सेवाएं। हिमाचल में परिवहन निगम ने बुधवार को 83 और नए रूटों पर बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। परिवहन निगम की ओर से 1611 रूटों पर परिवहन सेवाएं दी जा रही हैं। सप्ताह के भीतर 2500 रूट चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर निजी बस ऑपरेटर ने भी परिवहन सेवाएं शुरू कर दी हैं। करीब 1000 रूटों पर 686 बसें चलाई गई। बसों की मरम्मत और खराबी के चलते बसें नहीं चली। कई बसों की पासिंग भी नहीं हुई है। विक्रम ठाकुर बोले 1 करोड़ किया जाएगा हिमाचल औद्योगिक विकास निगम का सालाना कारोबार। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित लाभ 7.48 करोड़ होने की संभावना है। इस वित्त वर्ष में निगम का अनुमानित लाभ 10 से 12 करोड़ और वार्षिक कारोबार लगभग 100 करोड़ किया जाएगा। बुधवार को औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में मंत्री ने निगम की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए कहा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।